डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमाद्री, हिमाचल व शिवालिक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनमें जो पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में हमने देखा था। चलिए आज हम देखते हैं कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो हमारा लैटिट्यूडनल हिमालय था। तो सिडनी बोरार्ड जी ने इसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है 4 पार्ट में, जो कि नदियों के माध्यम से। देखते हुए कौन कौन से हैं। सिडनी बोरार्ड जी ने इसे डिवाइड किया है लॉन्गिट्यूडनल अनदर ग्रुप से। ये हमारी जो इंटरस्टेल बेल्ट है, तो यहाँ पे हमारी पहली नदी निकलती है मानसरोवर झील से, वो है सिंधु नदी, सतलज नदी। यहाँ है हमारी काली नदी, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। यहाँ आप देखेंगे ये था हमारा ट्रांस हिमालय, ये है हिमाद्री, हिमाचल व शिवालिक। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चोटियां भी हैं, जैसे यहाँ इतनी ढाकला, मिरी, अघोर, मिसमी। यहाँ DMAM, ढाकला, मिरी, अघोर, मिसमी। और यहाँ पर जो यहाँ से हमारा बेंट हुआ है, ये है पटकाई बीम। आप एटलस देख लीजिए इसी टाइम ताकि क्लियर हो जाए। ये है हमारा यहाँ पे विचार है, तो ये वाला हमारा ABCD। ए पर है हमारा पटकाई बीम, BCD। ये है नागा हिल्स, ये है मणिपुर हिल्स, और ये है मिजोरम या मिजो हिल्स। तो ये हो गई हमारी इसकी कुछ जो चोटियाँ थी, जो पहाड़ियाँ थी। अब यहाँ देखेंगे ये है हमारा पहला हिमालय, दूसरा, तीसरा और चौथा। नदियाँ हैं हमारी ये सिंधु नदी, सतलज नदी, ये है काली, तीस्ता, ये है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला हिमालय है वो है पहला है हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा है हमारा कुमाऊं हिमालय, तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। इसमें आप देखेंगे जो सबसे लंबा है हमारा, जो सबसे दूर तक फैला हुआ है वो है नेपाल हिमालय, जो कि कितना है 800 किलोमीटर तक फैला है। और सबसे छोटा है कुमाऊं, ये 320 किलोमीटर तक। डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पता रहना चाहिए कि कौन सा हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये हो गए हमारे सिडनी बोरार्ड जी के द्वारा जो इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है हिमालय को, वो है हमारा। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है हिमालय, बस इसके कुछ पासेज रह गए हैं जैसे दर्रे, उन्हें हम देख लेते हैं। कुछ दर्रे यहाँ पर हैं, और उसके बाद कुछ जब पश्चिमी घाट जाएंगे वहां पर, तो वहां पे कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ वाले जो है थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर दिखे।
ये है हमारा मनाली। जम्मू, श्रीनगर, लेह, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर और ये है गिलगित। अब यहाँ से आपने पढ़ा था, जो हम लोग देख रहे थे, जास्कर रेंज जो थी हमारी, तो वहां से हमने देखा था कि मनाली से लेह तक जाने के लिए एक पासेज पड़ता है जिसे हम कहते हैं बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक पास पड़ता है जिसे कहते हैं बनिहाल पासेज। यहीं पर हमारी जवाहर सुरंग भी है, बनिहाल पासेज। उसके बाद में हम देखेंगे श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए एक है, और एक है श्रीनगर से सियाचिन तक के लिए। तो ये है हमारा जोजिला और ये हमारा बुर्जिला। यहीं आप मनाली के पास देखेंगे एक है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। और यहाँ पे एक नदी निकलती है जो कि हमारी सतलज नदी। तो यहाँ जिस दर्रे से ये पास करती है वो है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। अब यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में कुछ है इम्पोर्टेंट। इनमें ए बी सी डी, इन्हें अगर हम देखें तो ये हमारा टी एम एन व ये है एल। तो ये हो गया हमारा धागा, ला, मानाला, नीतिला और ये है लिपलेख। और यहाँ हमारा ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर एक है जो कि है खारदुंगला। खारदुंगला। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ आप देखेंगे ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और ये इधर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से हमारी ये उत्तराखंड के हैं पासेज। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट यहाँ के पासेज। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा ये अभी हमारा हिमालय कंप्लीट ही हो गया है कंप्लीट। तो इसे हम देखते हैं अब हमारा जो हो जाएगा नॉर्थ प्लेन, जो हमारा ग्रेट प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरी भूमध्य इकाई है वो हमारी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के बृहद मैदान। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे मैदान होते हैं वो किस किस कंडीशन में बन सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी कंडीशन होता है ये बनने के लिए। तो एक तो हमारा यदि कोई चीज उठी हुई है, जैसे ये पर्वत है, और दूसरा है कोई फोड़ी या कोई गड्ढा हो, तो ये इसे काट दिया जाए और इसे भर दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारे क्या बनेंगे, मैदान बनेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर कुछ नदियां आ रही हैं तो अपने साथ कण को अपराजित करती हुई लाएंगी, इसे काटती जाएंगी। और यही हम देखें यहाँ पर, तो इन्हीं अवसादों को ले जाकर यदि यहाँ पे भर दिया जाए तो ये भी हमारा मैदान बन जाएगा, ये भी आ जाएगा लेवल पे और ये भी आ जाएगा। इसे हम कहते हैं अपर्दित मैदान। अपर्दित मैदान। और ये हमारा निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान जो कि हमारा एग्रीडेशनल और ये है डिग्रेडेशनल। और ये हमारा एग्रीडेशनल।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान बना हुआ है वो अपर्दित है या फिर निक्षेपात्मक है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तब दिया था जब हम पढ़ रहे थे अपना हिमालय, और हमने देखा था कि यहाँ पे तिब्बत प्लेटू था, यहाँ पर हमारा हिमाद्री हिमाचल था, और उसके बाद में उधर था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने देखा था बीच में जो हमारा 4D था, एक गहरा गर्त था, उसे भरा गया था नदियों द्वारा। तो हमारा कौन सा मैदान है? निक्षेपात्मक। अब हम देखते हैं अगर वहां पे जो हमारी नदियां आई हैं तो कौन कौन सी नदियां हैं, किस तरफ से आ रही हैं, इसे अपने अवसादों द्वारा भर रही है और हमारे बृहत मैदान का निर्माण हो रहा है। तो ये है हमारा तिब्बत का पठार, फिर ये है हमारा हिमाद्री हिमाचल, और ये है शिवालिक। अब यहाँ देखेंगे ये है गहरा गर्त, उसके बाद में ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो भी है वहाँ प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो यहाँ से ये सी लेवल होता है इसका, तो ये सी लेवल से जो ये हमारा गहरा गड्ढा था ये लगभग था 8 से 10 किलोमीटर। अभी इससे कौन कौन सी नदियां भर सकती हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा हिमालय है यहाँ से नदियां बहती आ रही हैं, एक तो इधर से आ रही है और दूसरी हमारे प्रायद्वीपीय पठार से भी आ रही है। तो इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी नदियां इसमें ज्यादा उत्तरदायी होंगी, प्रायद्वीपीय या हिमालय नदियां। क्योंकि जो हमारी हिमालय नदियां पहले नंबर तो ये 12मासी हैं, तो इनमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं कि ये ज्यादा उत्तरदायी हैं। अगर हमने यक्ष मान ली ये वाई है तो हमारे इस मैदान के निर्माण में यक्ष नदियां ज्यादा काम करेंगी। तो उनके रीजन क्या हो जाएंगे कि ज्यादा ये उत्तरदायी हैं। तो पहला तो यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर ढाल ज्यादा है तो अपर्दन ज्यादा तेजी से होगा और उसको नीचे को ले आके भर सकती है। दूसरा हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 12मासी है, पेरिनियल है। और तीसरा हो जाएगा हमारा जो इसकी यहाँ की नदियां हैं, क्योंकि ये जो चट्टान है अवसादी है, तो इससे भी मुलायम चट्टान के कारण से भी ये कर सकती हैं, ध्यान लिख सकते हैं मुलायम मुलायम रॉक होने के कारण भी काट लेती हैं। अब यहाँ पर हम देखें एक बार अपना ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये हिमालय है, पहले नंबर अगर इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो पहले नंबर तो ये हो जाएगा हमारा ये निम्न भूमि है, और दूसरा जो हमने कहा था कि ये सबसे यंगेस्ट है, सबसे नवीनतम है। अगर कोई जो मैदान है वो अगर उच्च भूमि पर है तो उसे क्या कहेंगे? एल्टीप्लेन। एल्टीप्लेन। ये हमने देखा कि इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि ये क्या होगा, और जो इसमें रीजन है इसमें हम अगर एक डाल दें तो वो जाएगा हमारा, क्योंकि नदियों का आयतन बहुत ज्यादा होता है तो ये बहुत वेग के साथ आती हैं, ये हो जाएगा आयतन ज्यादा होने के कारण। तो ये हो गया हमारा कि हमारे जो मैदान का निर्माण हो रहा है उनमें ये जो नदियां हैं वो कौन कौन सी इसमें फैक्टर लागू हो रहे हैं कि ये वाली नदियां ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसकी कितनी यहाँ पे चौड़ाई है, जो भी है किस तरह से ये डिवाइड किया गया है। तो जिस तरह से हमारा हिमालय पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा था, उसी तरह से हमारा ये मैदान भी पश्चिम में चौड़ा है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा जैसे हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारे जो मैदान है इनका है, ये फैले हुए हैं 7.8 किलोमीटर स्क्वायर में। तो अगर हम एक तरह से इसे देखें तो हमारा जो ये 33 लाख है लगभग किलोमीटर स्क्वायर, ये उसका लगभग 20 से 22% है। ये हम कह दें अगर 1/5 पार्ट में इंडिया के हमारा ये मैदान फैला हुआ है। तो अगर इसे डिवाइड करें हम जो कि हमारा जो ये है ये पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा है। इसे कुछ पार्ट में अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। जैसे ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, यहाँ पर हो जाएगा पंजाब या हिमाचल प्रदेश, जो भी हो जाएगा। यहाँ से हमारी गंगा नदी जाती है, ये हो जाएगा गंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान, और उसमें भी इधर हो जाएगा ऊपरी गंगा, यहाँ मध्य गंगा और यहाँ निचली गंगा।
और ये हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये तो हो गए हमारे मैदान के कैसे नहीं डिवाइड किया गया है, हम रफली देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले अब इसे देख ही लेते हैं कि हमारे इन्हें किस पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स इन्हें हम जिस तरह से हमने हिमालय को देखा था लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, तो हम इन्हें भी देख सकते हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। तो हमारे जो लैटिट्यूडनल है उसमें आएगा, पहला हो जाएगा, ये हमने हिमालय के फॉर्मेशन के विषय में देखा था, भाबर, तराई, बाढ़ के मैदान, इसमें आएगा हमारा 2, एक हो जाएगा बांगर और एक हो जाएगा खादर, और जो लास्ट है हमारा वो है डेल्टाई क्षेत्र। और जो हमारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है इसमें भी हमने जो देखा था राजस्थान मैदान, और ये जाएगा पंजाब, यहाँ है गंगा का मैदान, जिनमें हमने देखा था कि ये 3 तरह से फैले हुए हैं 3 भागों में। तो एक था इसमें ऊपरी, मध्य व निम्न गंगा का मैदान, और जो हमारा लास्ट था वो था ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो हम इनमें सबसे पहले देखेंगे जो हमारा ये लैटिट्यूडनल डिवाइड हुआ है, जैसे हम भाबर है, तराई है, ये वाला पोर्शन हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला है भाबर पेटी। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो हमने कल भी देखा था पिछले वाले लेक्चर में कि ये हमारे जो हिमाचल है, मध्य हिमालय जिन्हें कहते हैं, और यहीं पर हमारा था शिवालिक। हमने देखा था जब नदियां यहाँ से वेग के साथ आती हैं तोड़ती हुई बड़े बड़े चट्टानों को, और जब शिवालिक के पास पहुंचती हैं तो वो मार्ग में अवरोध के कारण उन चट्टानों को आगे नहीं ले जा पाती हैं, तो यहीं पर उन्हें निक्षेपित कर देती हैं। तो ये हम लिख दें अगर हमारी भाबर पेटी है जो कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है, 8 से 10 किलोमीटर। अब हम इन्हें देखेंगे कि जो हमारी नदियां चूंकि आती हैं तो इनमें हम देखेंगे क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। पहले नंबर तो जहां पर ये भाबर बनेगा, जो भी इसकी पेटी होगी ये वाली, इनकी पारगम्यता बहुत ही हाई होगी, पारगम्यता ज्यादा होगी। और दूसरा यहाँ पर नदियां जो हो जाएंगी वो अदृश्य हो जाएंगी, अर्थात इनके नीचे से बहने लगती हैं, अदृश्य हो जाएंगी। अब अगर हम इनमें खेती की बात करें तो क्या इनमें खेती की जा सकती है? पहले नंबर तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये, तो इनमें खेती करना तो थोड़ा संभव ही है, तो यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। और दूसरा हम देखें यहाँ की जो और विशेषताएं हैं वो है कि यहाँ पर जब खेती नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर अगर कोई जीविका का साधन ही नहीं रहेगा तो आबादी भी नहीं रहेगी, खेती नहीं हो सकती और आबादी भी नहीं होगी। अभी जो हमारी भाबर पेटी है ये हमारी फैली हुई है सिंधु से तीस्ता तक। इन्हें हम, चूंकि ये शिवालिक है हमारे, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये शिवालिक के गिरिपाद है या फुटहिल्स ऑफ शिवालिक।
पार तो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। ये हो गई हमारी भाबर पेटी। जैसे यहाँ पर भाबर है उसी के जस्ट नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर जब बड़े बड़े जो लेके आई थी यहाँ पे कड़ या फिर अवसाद अवसाद तो नहीं है, ये बोल्डर चट्टान जो भी है, जब इन्हें निक्षेपित किया तो उसके बाद में एक और पेटी बनेगी, वहां पे भी ये निक्षेपित नहीं रहेंगी, तो वो हमारा महीन कड़ होगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, तराई का मैदान। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये था हमारा भाबर पेटी और ये है तराई क्षेत्र। तो ये हमारी फैली हुई है 15 से 20 किलोमीटर तक। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो जिस तरह से वहां पर नदी अदृश्य हुई थी, यहाँ पर पुनः दिखाई देती है, अर्थात दृश्यमान होती है। दूसरा, यहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है। अब जल भराव यहाँ पर कैसे हुआ, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा हिमाचल और ये है शिवालिक। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर एक स्लोप था, स्लोप यहाँ पे हल्का, मतलब जिसे कहते हैं जेंटल स्लोप था, तो यहाँ पर आके बोल्डर्स हमारे टिक गए। उसके बाद में यहाँ पर अगर थोड़ा और ज्यादा है गहरा, तो यहाँ पर चूंकि ढाल उतनी खड़ी नहीं है, तो यहाँ पे भी अगर इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ से जो पानी भरा हुआ था वो यहाँ से जब निकलेगा तो सीधा जाके यहाँ भर जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि महीन कण है तो वो नीचे भी नहीं जा पाएंगे, अर्थात इसकी जो पारगम्यता है वो भी कम है, तो जिसके कारण से जो हमारे यहाँ पर पानी इसके निकलेंगे वो यहाँ पूरा भर जाएगा, यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाएगी। तो इसे तराई क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जल भराव के कारण यह भूमि पूरी तर रहती है पानी से, तो इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी तराई क्षेत्र। अब यहाँ पर अगर कृषि की बात करें तो कृषि के लिए भी जरूरी होता है, वहां पर हमेशा तो पानी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो उसकी जड़ें होंगी वो सड़ जाएंगी, उन्हें वो मिनरल्स भी नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पे कृषि भी नहीं हो पाती। और दूसरा, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, जैसे हमारे मलेरिया हो गई, ये सब। मलेरिया आदि, तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी यहाँ से बीमारियां फैलती हैं। अब ये तो हो गया हमारा तराई का क्षेत्र। अब जो रह गया है हमारा बाढ़ के मैदान और एक था डेल्टाई प्लेन, उसे हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो हमने हिमालय पढ़ा है, अगर यहाँ पर हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, हिमालय की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो वैसे अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तब तो बहुत सारे पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे, तो हम इन्हें देखते हैं हेडिंग्स में। इन्हें अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारा आएगा इकोलॉजिकल। दूसरा है हमारा, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी, इसका इम्पोर्टेंट है अपना। और दूसरा हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल, जिसे कहते हैं जलवायु भी। हाइड्रोलॉजिकल, अपवाह तंत्र, अपवाह या जल तंत्र। और फिर है हमारा इकोनॉमिकल, इसे हम सोशल और कल्चरल भी कह सकते हैं। इकोनॉमिकल आर्थिक, सोशल एंड कल्चरल। और हम लास्ट में कह सकते हैं इसका अपना एक स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, जिसमें होते हैं सामरिक। अब ये हो गई हमारी कुछ हेडिंग्स। अगर हम इन्हें पॉइंट्स देखेंगे तो जैसे पारिस्थितिकी में हम देखेंगे
तो यहाँ पर वानिकी सॉरी, ये तो आ जाएंगे इकोलॉजिकल में। यहाँ पर ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। यहीं पर आप देखेंगे हमारी एंडेमिक स्पीसीज भी हैं। एंडेमिक का मतलब होता है जैसे स्थानिक की, अगर यहाँ पर कोई एक प्रजाति यहीं पर है तो वो सिर्फ यहीं पर है, तो इसलिए उसको एंडेमिक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्थानिक। यहाँ पे जैसे एक आप नाम सुने होंगे लायन टेल मकाक एक करके बंदर है, तो वो भी एक एंडेमिक स्पीसीज है। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पे हॉट स्पॉट भी हो सकते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब होता है, जब भी हमने एंडेमिक कहा, अगर इनकी संख्या लगभग 1500 हो जाए और वो संकटग्रस्त भी हो, अर्थात संकट की सिचुएशन में हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट। अब उसी तरह से जलवायु में देखेंगे तो ये जलवायु विभाजक है। जैसे हिमालय के नॉर्थ में दूसरी जलवायु है और साउथ में दूसरी। और दूसरा हम देखें जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ आता है, उसके लिए भी एक और का कार्य करके जो हमारी ठंडी में भी वर्षा होती है। तीसरा हम देखें ये साइबेरिया से आने वाली हवाओं को भी रोकता है। इस तरह से इसमें हो गया। और एक आप देख सकते हैं जैसे जो मानसून हमारा बनता है, तो उसके लिए तो हिमालय अवरोध का काम करता ही है। अपवाद जैसे यहाँ पर जो नदियां हमारी निकलती है, जो 12 मासी होती है, उनके लिए ग्लेशियर्स हैं, झील है, तो अपवाह के लिए भी है, जल चक्र है। आर्थिक में देखेंगे यहाँ पर आबादी तो उतना नहीं है, लेकिन मतलब कृषि नहीं है, लेकिन हमारा वानिकी है, पशुपालन है, खनन है। और सोशल और कल्चरल में देखेंगे तो जैसे हमारा यहाँ पे आप देखेंगे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो एक पर्यटन स्थल भी है बद्रीनाथ। केदारनाथ आप असम की साइड चले जाएंगे, वहाँ है कामाख्या देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है। तो ये हमारा इस तरह से कल्चरल भी है। और अगर हम देखें स्ट्रेटजिक में, तो चूंकि ये हमारे लिए एक प्रहरी का काम करता है, तो इसकी अपनी एक लोकेशन है कि नॉर्थ में है, तो वहां से अपना एक सामरिक महत्व देता है। तो ये हो गया हमारा हिमालय, तो कंप्लीट ही हो गया था, इसका एक क्वेश्चन था। और रह गया हमारा उसमें मैदान में जो डेल्टाई क्षेत्र और बाढ़ के मैदान, तो उन्हें देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए